तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। किसी जंगल में भैंसों का एक झुंड जा रहा था कि अचानक एक शेर ने आक्रमण कर दिया। बाकी सब तो भाग गई, पर एक भैंस थी जो भाग नहीं पाई और उसके पीछे तेजी से वो शेर भागने लगा। अपने को बचाने के लिए वो भैंस कभी दाएं कभी बाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते जहां से हो सके वो निकलती गई, भागती गई। पीछे मुड़कर उसने देखा ही नहीं शेर है या नहीं है। वो भागती गई, भागती गई, भागती गई। पूरा जंगल उसने ऐसा रास्ता बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, जहां उसको लगा उधर भागती गई। और जब वो जंगल के बाहर आ गई, उसने देखा एक गांव है। पीछे मुड़ के देखा तो शेर तब तक तो जा चुका था, शेर था ही नहीं तब तक। कुछ दिनों के बाद कुछ जंगली कुत्ते थे, उस शेर से, उस जंगल से निकलने लगे। गांव, वो जो भैंस के पाँव के निशान थे उसी को सूंघते हुए उस रास्ते से वो जाने लगे। कुछ दिनों के बाद कुछ युवा शिकारी उस जंगल में भटक गए। उन्होंने देखा एक रास्ता बना हुआ है, वो बराबर उस रास्ते से निकलते हुए गांव तक पहुंच गए और उनको बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जो भी गांव के लोग जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाते थे वो सब उसी रास्ते से जाने लगे। फिर धीरे धीरे वो जो रास्ता था जो भैंस का बनाया हुआ था वो महामार्ग बन गया। कुछ समय के बाद वो रास्ता इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसको छोड़कर फिर कोई दूसरा रास्ता सोच भी नहीं सकता था। उस रास्ते को देखकर आज भी जंगल को हंसी आती है कि जंगल से निकलने का ये सबसे कठिन मार्ग है जो उस भैंस ने उस समय बनाया था। पर किसी ने सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई दूसरा मार्ग हो सकता है। और उसी भैंस के बनाए हुए मार्ग पर जंगल से निकलने का दूसरे 5 मिनट का मार्ग भी है जो केवल जंगल को पता है। पर यह मार्ग 3 घंटे का मार्ग है। लोग इसी मार्ग से राजी खुशी आज भी जा रहे हैं, जबकि यह कितना कठिन मार्ग है, कितना मुश्किल मार्ग है। पर भूल ही गए कि दूसरा भी मार्ग हो सकता है। हम किस मार्ग पर हैं? एक सहज मार्ग भी है। जब तक सहज ना हो जाए पुरुषार्थ, हम ऐसे ही 3 घंटे वाले मार्ग में भटक रहे हैं, जबकि मार्ग 5 मिनट का भी है एक। तो आज इस योग भट्टी का दूसरा दिन। भट्टी अर्थात योग अर्थात तपस्या, तपस्या अर्थात संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन अर्थात
संस्कृति परिवर्तन। हमारे भीतर भी एक संस्कृति चल रही है। एक वो संस्कृति है जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया है। एक वो संस्कृति है जो हमारे मन में पल रही है, जिसके गर्भ से विचारों का, शब्दों का और कर्मों का जन्म होता है। तो कल हमने देखा था, नए संस्कार के लिए, नई आदत बनाने के लिए 7 बातों की आवश्यकता है। पुराने संस्कार को मिटाने के लिए, पुरानी आदतों को नष्ट करने के लिए भी उन्हीं 7 बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, निर्णय कि मुझे ये आदत बदलनी है। दूसरा ऑप्शनल है, पर बता दो सबको तो बहुत अच्छा, क्योंकि सबका आपके ऊपर ध्यान रहेगा। फिर जो संकल्प किया उसकी सूचना दूसरों को भी दे दो कि मेरा ये संकल्प है, मैंने ये सोचा है, डिसाइड किया है, ऐसा मैं करने वाला हूं। तीसरा कोई भी बहानेबाजी नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। बस संकल्प अब कर लिया तो कर लिया, फिर कोई भी बहाना नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं। चौथा, मानस चित्र। एक मानस चित्र बनाना है, अपने आप को देखना है। एक व्यक्ति बीड़ी पीता था, उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। उसे अपनी बच्ची से बहुत प्यार था, बीबी बच्ची को लेकर चली गई। जब तक तुम ये स्मोकिंग नहीं छोड़ते, बच्ची से नहीं मिल सकते, मैं मिलने नहीं दूंगी तुमको। वो दुखी है, छोड़ना चाहता है, छूटती नहीं है। उसे काम दिया जाता है विजुअलाइजेशन का, कैसे छोड़ू। वो देखता है मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ खेल रहा हूं, एक चित्र बनाता है मन में, मैं अपनी बच्ची के साथ खेल रहा हूं, और ये संभव तभी है जब मैं छोड़ दूंगा बीड़ी। उस मानस चित्र के सहारे वो कामयाब हो जाता है उसको छोड़ने के लिए। कुछ भी जो हमें हासिल करना है, प्राप्त करना है, उसका जब तक एक चित्र नहीं बनाया जाता है, और चित्र केवल चित्र बना के छोड़ नहीं देना है, उस चित्र में अमृत वेला रंग भरने हैं, उस चित्र में अमृत वेला चेतना भरनी है, शक्ति भरनी है, पावर भरनी है। अगर वो आदत छोड़नी है कोई, उसका भी चित्र बनाना है। आज सुबह की साकार मुरली वरदान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरी किरणें जा रही है और कीचड़े को भस्म कर रही है। अगर कीचड़ा भस्म नहीं हो रहा है तो पावर कम है। शक्ति भरो, कलर भरो, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। पिक्चर बनाओ, उसमें रंग भरो, एनर्जाइजिंग, उसमें एनर्जी भरो। कौन सी एनर्जी भरेंगे उसमें? इधर बाबा से किरणें लो, आंखों से इधर किरणें आ रही है और यहां से मेरी आंखों से किरणें इस चित्र में जा रही है। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं, हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो वहां के जो डीन थे, जब हम फर्स्ट डे था या कुछ दिन हुए थे, तब उनका आखिरी दिन था और उनका फेयरवेल स्पीच था। तो उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा कि जिस दिन मैं इस कॉलेज में मैंने एंट्री की थी 60s में, मैंने संकल्प किया था इस भूमि पे कदम रखते कि इसी दिन, एक दिन इसी कॉलेज का डीन बनूंगा। इतने सालों पहले 1960s में। और उस चित्र को रोज देखा, उस चित्र में रोज कलर भरे। रात को सोता था तो चित्र देखता था, मैं डीन ऑफिस में बैठा हूं। एक नवयुवक ऑफिस में प्रवेश करता है, बॉस पूछता है इंटरव्यू में, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वो बोलता है, जब तक मैं आपकी सीट पे अपने को ना देख लूं, रुकूंगा नहीं। हाय एम।
नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेलियर क्राइम नहीं है, असफलता गुनाह नहीं है, पर छोटा लक्ष्य रखना गुनाह है। इस अर्थ में सभी गुनहगार बैठे हैं, क्योंकि लक्ष्य छोटा रखा है। अगर रखा है तो, अगर ऊंचा लक्ष्य है तो कुछ करने का कुछ उमंग आएगा, हौसला आएगा अंदर। पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन। कलर भरो, पिक्चर खींचो, विजुअलाइज करो, देखो मन की आंखों से, सजेशन दो, हिप्नोसिस करो अपने आप को, सेल्फ हिप्नोटाइज। ये अगर कर दो तो आसान हो जाएगा काम। ये अगर नहीं करो और सीधा काम करने लगो तो फिर बहुत मुश्किल है। टाइपिंग सीखनी है 15 दिन में, इतना मुश्किल काम कैसे करूं? उंगलियों से बात करो, इनसे बात करो, सिखाओ इनको। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति से बात करो, हे मेरी कोशिका तुझे क्या चाहिए? अपने एक एक अंग से बात करो, जहां दर्द है उस अंग से बात करो, उस हिस्से से बात करो, क्या चाहिए तुझे, क्यों इतना दर्द है? जितना बात करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। दर्द गया, अब है ही नहीं। पिक्चर बनाओ। अमृत वेला 3 घंटा, हमारे जीवन के 24 घंटे में से 3 घंटे अमृत वेला के बाबा को दे देने। 3 घंटे में से 1 घंटा भी कम, 1 मिनट भी कम ना हो। 3 घंटा अर्थात 2 से 5। ऐसी प्लानिंग बनानी है। जिसने मेंटल प्लानिंग बना ली, मेंटल प्रोग्रामिंग यहां बना ली, फिर उसके लिए बहुत ही सहज है वो, क्योंकि शरीर अपने आप आज्ञा मानेगा। पर जिसने बिना प्लानिंग बनाए मैदान में उतर गया, उसकी हार निश्चित है। बड़ी बॉक्सिंग है आज की मुरली, उधर से 5 घुसे तो इधर से 10। माया किसी को छोड़ती नहीं है। कच्चों को माया चिड़िया खा जाती है। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, आज की साकार मुरली के वाक्य है सारे। मेंटल प्रोग्रामिंग बनानी है। 3 घंटा अमृत वेला, 3 आवर्स अमृत वेला, 1 मिनट भी कम ना हो। सारे दिन भर अपने आप को देखते रहो, एक पिक्चर बनाओ अपने आप का। मैंने आंख खोली, बाबा के कमरे में बैठा हूं, घड़ी देखी 2, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। इसकी एक मेंटल, एक विजन, एक मेंटल मूवी बना देनी है। इसकी पिक्चर एक बनाना है। इसको कहते हैं मेंटल मूवी भी कहते हैं। मेंटल फिल्म बनानी है एक, जिसमें अपने आप को देखना है, पूरा देखना है, एक एक डिटेल में देखना है कि मैं उठा, इस करवट से उठा या उस करवट से उठा, कहाँ सोया था, फिर उठा, फिर स्नान कर रहा हूँ, फिर बाबा के कमरे में पहुंचा, पहुंचने के बाद अब घड़ी देख रहा हूं 2। ये है प्रोग्रामिंग। कमरे में पहुंचने के बाद प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट स्टेप अफर्मेशन, सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने आप से बातें करते रहो सारे दिन भर। एकांत में बैठ गए, बात करो कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है अमृत वेला। अमृत वेला अमृत तुल्य समय है। आयुर्वेद कहता है उस समय चंद्रमा की अमृत तुल्य किरणों से वो समय भरा हुआ है। उस अमृत तुल्य वायु को ग्रहण करो, वो वीर वायु है। आयुर्वेद कहता है उसमें प्राण ऊर्जा है। वास्तु कहता है उसमें संजीवनी शक्ति है। उस संजीवनी शक्ति से, उस पॉजिटिव एनर्जी से, उसमें उपचारक शक्ति है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर की एनर्जी के साथ मिल जाएगी, वास्तु कहता है, तो नए शक्तिशाली विचारों का निर्माण होगा। वास्तु, आयुर्वेद, संजीवनी शक्ति। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है उस समय प्राणवायु सबसे ज्यादा है, वातावरण प्रदूषित नहीं है। उस समय
सन्नाटा है। उस समय क्या है? सन्नाटा है। उस समय क्या है? बाबा से बात करने में बहुत मजा आता है। उस समय क्या है? बाबा की महावाक्य। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, साकार महावाक्य। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाप से मीठी मीठी बातें करो, याद करो, क्योंकि वह समय बहुत सुंदर है। यह समय कैसा है? अति सुंदर है। वायु कितनी शांत है, प्राण ऊर्जा हाईएस्ट लेवल पर है। सिख धर्म में 24 घंटे को 12 हिस्सों में विभाजित किया गया है। 3-3 घंटे का एक प्रहर, 8 प्रहर, 8 प्रहर होते हैं। हिंदू धर्म कहता है मुहूर्त अर्थात 48 मिनट्स, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते, प्रभात कहते, अमृत वेला कहते। अमृत वेला शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है सबसे पहला, कि सुबह का जो समय है वो अमृत तुल्य समय है, इसलिए इसे अमृत वेला कहा जाए, क्योंकि वह समय बहुत सुंदर है, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं प्रभात सिमिर राम सिमिर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बहुत मजा आएगा। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है। अमृत वेले प्रकृति का आदेश है। क्या? मैं जाग गई हूं, तुम भी जागो। अमृत वेले प्रकृति क्या कहती है? फूल जाग गए, पंछी की का कलरव सुन रहे हो? अभी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत सुबह 3 बजे से सुनाई देना चालू हो जाता है। 3 बजे से भी पहले पंछी जाग गए, फूल जाग गए, कमल खिल गया, मुर्गे ने बांग दे दी, तुम क्यों सोए हो? प्रकृति कहते मैं चेतन हूं, तुम भी चेतन हो जाओ। प्रकृति का आदेश है, उठो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है। दिन में गोरख धंधा रहता है, बाबा कह रहे। कहां याद होती है दिन में किसको? दिन में तो कोई टाइम ही नहीं है। रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हो, लेकिन अमृत वेला ही बाप को याद करना अच्छा है। साकार महावाक्य दिन में भी कर सकते हो। प्रभात का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। दिन में तो तूफान ही तूफान है। आज की पूरी मुरली में कई बार पूछा है, बाबा माया के तूफान आते क्या करें? बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे ही, आना ही है। रात को 12 बजे तक वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। आशीष भाई 1 बजे तक छोड़ दो। 1 बजे का पूरा समय उसके बाद का आपका है। खुशी से गदगद हो जाओ। 1 बजे के बाद का सारा समय हमारा है। रात को सोते समय मुंह में पानी आने चाहिए। कब 1 बजे के बाद का समय आ जाए तो 1 बजे तक का समय छोड़ देना चाहिए। 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा होता है। अमृत वेला शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग कृष्ण जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2 से 3 बजे को कहा जाता है। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता। ऐसे थोड़ी है कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। उस समय मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल खराब होता है। 2 से 3 बजे को अमृत वेला कहा जाता है। तो अमृत वेला चालू होता है 2 बजे और 1 बजे के बाद का वायुमंडल अच्छा होता है। 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। अमृत वेला चालू होता है 2 बजे, अर्थात तैयारी हमारी उसके पहले हो जानी चाहिए। तैयारी हमारी उसके पहले ही हो जानी चाहिए। मतलब हमारे उठने का समय है 1 और 2 के बीच, क्योंकि 3 घंटे हमें अपने जीवन के भगवान को देने हैं। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। बाप का फरमान है सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद ना ठहर सके, दिन में कहां ठहरती याद। रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। बेहद की राजधानी लेनी है तो रात को जाग कर भी याद की यात्रा करो। मैं आता ही हूं घोर अंधेरी रात में, तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2 से 3 बजे का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो पक्के हो जाएंगे।
तो सुबह का समय अच्छा होता है, सुंदर होता है, ताज़ा होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, माया के आक्रमण नहीं होता है, और मज़ा आता है बाप से बात करने में, और क्या क्या सुना, सहज हो जाती है याद। दिन में रात सुबह गोरख धंधे नहीं है। मीठे बच्चे, आशीष भाई, अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 8 घंटा नींद बस। कर्मयोगी होना। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, यह दूसरा फायदा। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, दिन की याद अच्छा असर नहीं करती। जो अमृत वेले याद कर लिया, जो शक्तिशाली संकल्प कर लिया, उसका स्टैम्प सारे दिन पर लग जाएगा। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, सन्नाटा होता है, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं, कोई वॉइस पॉल्यूशन नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई बिजनेस का काम नहीं। आप अपने मालिक हो। अमृत वेला अर्थात गॉड्स ओन टाइम, भगवान का समय हो। अमृत वेला अर्थात मेरा अपना समय। मेरा अपने समय में मैं किसी और को अधिकार क्यों दूं? वो मेरा समय है। अमृत वेले कुछ कुछ कर्म निषेध है। कौन कौन से जो नहीं करने चाहिए? पहला, नींद। अमृत वेला नींद करता अर्थात अब तक किए हुए सारे पुण्य को भस्म करना। दूसरा, विकार। दूसरा, काम विकार। तीसरा, भोजन। चौथा, ट्रैवल। ट्रैवल करना। कई लोग जाते हैं कार से, सुबह 5-4 बजे निकलते। क्या जरूरत है? 5 बजे निकलो अमृत वेले के बाद। इतनी क्या जल्दी है? 1 घंटे से क्या होने वाला है? कहते नहीं नहीं नहीं, हमको जल्दी पहुंचना है। अमृत वेला ट्रैवल निषेध है। अमृत वेला बात करना निषेध है। अमृत वेला डिबेट करना निषेध है। अमृत वेला जोर जोर से आरती करना, पूजा करना, मंत्र जाप जोर जोर से करना निषेध है। वो शांत समय है। शास्त्र कहते हैं स्टॉप, नहीं करो। अमृत वेला बातचीत करना, चर्चा करना, खुसफुस कुछ कुछ करना, कुछ भी। भोजन नॉट अलाउड। हमारा शरीर जो है सूर्य के साथ मिलता है। हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सूर्य के अस्त होना और सूर्य के उगने में के साथ मिलती है। अगर इसके नियम को हमने तोड़ा तो बीमार पड़ेंगे। आयुर्वेद कहता है जो अमृत वेला जल्दी उठते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उनके शरीर में ताजगी होती है। व्यापार में अगर देखा जाए तो जो व्यापारी लोग होते हैं जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सुबह उठ के शीर्षासन करते थे 4 बजे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सुबह जल्दी उठते थे, अर्ली लार्क्स। स्वयं सेवक आरएसएस 4 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं। बुद्धिस्ट विपाशना 4:30 मेडिटेशन चालू होता है 6:30 तक। आर्मी वाले अर्ली मॉर्निंग उठते। जिम्नास्ट्स, बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्समैन कितने बजे उठते? सुबह 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 जल्दी उठते 2:30 AM। सुबह एक्टर, फिल्म एक्टर्स कितने बजे उठते? एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते कई बार। और जिम करते 90 मिनट्स। क्रायोथेरेपी करते, ठंडे पानी में अपने को आपको डुबो देते। क्रायो चेंबर होता है एक, एकदम ठंडे में। जितना ठंडे पानी में डुबोएंगे उतनी शक्ति ज्यादा आएगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। एकदम चिल्ड वाटर। स्पोर्ट्समैन अभी अभी भाग के आते, सीधा ठंडे पानी में डूब जाते। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, मेडिकल फील्ड में आ जाओ। मेडिकल फील्ड में आ जाओ। मेडिकल फील्ड कहता है हमारे शरीर में पिट्यूटरी, किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल। एड्रिनल के 2 सेक्शंस है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है कॉर्टिसोल। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन है। ये सिक्रेट होता है ब्रेन में, जो हाइपोथैलेमस है वहां से ACTH सिक्रेट होता है। ACTH का सिक्रेशन मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होता है। ACTH सिक्रेट स्टिमुलेट करेगा कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल हमको सारे दिन भर जो तनाव युक्त सिचुएशन है उसको फाइट करने में मदद करेगा। जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनके शरीर में कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा होता है, मदद करता है उनको। मेडिकल। दूसरा, विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में अध्ययन कब किया जाता है? सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ मुरली पढ़ो सुबह सुबह 2 बजे उठ के, एकदम याद हो जाती है, छप जाती है। पूरा एक एक लाइन पता चलती है, इस लाइन में ये है, उस लाइन में वो है, यहाँ वो है, यहाँ वो है। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। आज की मुरली, तुम यहाँ आगे मर्जीवा, और मर्जीवा बनना है तुमको।
सब याद रह जाता है। जैसे लिखा है एक बार पढ़ा, इधर छपाई हो जाती है। अगर यही पढ़ा हुआ दोपहर में पढ़ो, थोड़ा पढ़ेंगे फिर बुद्धि उधर जाएगी, फिर उधर, फिर मैसेज ही आ जाएगा, फिर कॉल आ जाएगा, कोई मिलने ही आ जाएगा, फिर कहेंगे सुनाओ और क्या। अमृत वेले अध्ययन का समय है, पढ़ाई का समय है, बिजनेस की प्लानिंग का समय है। अमृत वेला मेडिकल फील्ड के हिसाब से सेकंड पॉइंट, एयर बहुत प्योर होती है, पोल्यूशन बहुत कम होता है एयर में, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं 41%, अदरवाइज तो 21% होती है, 20.95, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। दूसरी एक चीज़, ओजोन। ओजोन जो होता है ना, ये ऑक्सीजन से भी पावरफुल है, 6 गुना अधिक भारी होता है। इसलिए जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे हम लोग माउंट आबू में। जो ऊंचाई में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा होती है। गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं क्योंकि पोल्यूशन कम होता है, पॉपुलेशन कम होती है, सड़क कम होती है, ट्रैफिक कम होती है, पोल्यूशन कम होता है। ये सारी चीज़ें जहाँ होगी, सब लोग कहते हैं कोरोना से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं। ये क्यों नहीं पूछते क्या खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ले रहे ना हवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर इज मोर इंपॉर्टेंट, ब्रीथ मोर यू ईट लेस। पहाड़ों पे चले जाओ, भूख अपने आप कम हो जाती है। जो देवताएं थे उनमें स्टमक रूडिमेंट्री ऑर्गन था, रूडिमेंट्री अर्थात अल्प विकसित। जितना ज्यादा खाओ अगले दिन भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि ज्यादा खाने से पेट स्ट्रेच होता है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ती है, उसको और भूख लगती है। ऐसा नहीं कि आज ज्यादा खा लो तो कल कम भूख लगेगी। जितना कम कम खाता है व्यक्ति, उसका पेट सिकुड़ने लगता है। इट गोज बैक टू द एलिमेंट्री स्टेज। जैसे मैन में, पुरुष में जो ब्रेस्ट है वो बहुत एलिमेंट्री है, उसका कोई काम नहीं है। उसी तरह पेट का जो काम है बहुत कम है हमारे शरीर में। देवताएं जो थे उनका पेट छोटा ही था बहुत, उनमें ज्यादा हिस्सा कौन था? फेफड़े। और हम, फेफड़ा हमारा कम है, पेट बड़ा है, उल्टा काम हो गया। क्योंकि हम श्वास कम लेते हैं, खाते ज्यादा है। उल्टा करना है, श्वास ज्यादा लेना है। जो शैलो ब्रीदर्स है वो जल्दी मरते हैं, जो डीप ब्रीदर्स है वो लेट मरते हैं, वो लंबी आयु जीते हैं। लॉन्जिविटी, दीर्घायु, चिरायु उनमें होती है। और वो लंबी आयु के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कब मिलता है? सुबह 2 से 5। सिख धर्म ने जैसे कहा 8 प्रहर में डिवाइड किया है, उसमें उनका कहना है, सिख धर्म, ये अमृत वेला शब्द सिख धर्म से लिया हुआ है, वहां पर ज्यादा आता है वो। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब 6 बजे से 3 बजे से सुबह 6 बजे तक हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है। दूसरा, इसको भूलो अभी, आ जाओ दूसरी तरफ। साइंस, हाईएस्ट प्राणिक एनर्जी सुबह रहती है। सारे दिन भर जिनको प्राण ऊर्जा लेनी है, संजीवनी शक्ति लेनी है, वो सुबह के समय ज्यादा ले सकते हैं। प्राणिक लिविंग का संबंध टाइम से है, ये टाइम ली जा सकती है। तो पॉलिटिशियंस, साइंस, मेडिकल, विद्यार्थी, फिर आ जाओ भक्त, भक्तगण। मंदिरों के द्वार पट कब खुलते हैं? सुबह सुबह। फिर उसके बाद में एथलीट्स का बताया, उसके बाद में योगीजन। योगीजन उठ के सुबह प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं। कब किया जाता है ये सब? सुबह सुबह किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। जिम, अर्ली मॉर्निंग एक्टर्स जिम करते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो समय क्या होता है? ऊर्जा होती है। फेंग शुई या फिर ये क्या कहा, वास्तुशास्त्र, पॉजिटिव एनर्जी होती है वायुमंडल में। प्रकृति, पॉजिटिव एनर्जी। धर्म के सारे अनुष्ठान, दूसरे दूसरे धर्म में जाओ अभी, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम। इस्लाम में सबसे पहली सलत कब होती है? पहला नमाज, क्या कहते हैं उसको? फर्ज, फर्ज की नमाज, फजल की नमाज। सब फजल की नमाज कब होती है? सबसे पहली। फिर आ जाओ राजे महाराजाओं के पास। अकबर कितने बजे उठता था? अकबरनामा में, अकबरनामा जो है ना, 3 वॉल्यूम, 3 खंड का अकबर की जीवन कहानी लिखी है अबुल फजल ने। उसमें लिखा है कि अकबर को आदत थी सुबह सुबह उठने की। राजा विक्रमादित्य। फिर आ जाओ
फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रूशियन का राजा था, 17वीं शताब्दी। उसने अपने नौकर को कहा के रखा था कि मुझे तुमको सुबह सुबह उठाना है। नौकर को कह के रखा था, अगर मैं नहीं उठूं तो गीले कपड़े मेरे मुंह पे डाल देना। तो एक बार फ्रेडरिक द ग्रेट सोया था। फ्रेडरिक द ग्रेट बहुत बड़ा सम्राट था, सबसे लंबी बादशाही चली थी उसकी। ये समय है तब का जर्मनी के पुरातन नाम प्रूशिया था। प्रूशिया के इर्द गिर्द का एरिया जिसको अभी जर्मनी कहा जाता है, उस समय प्रूशिया कहा जाता था। प्रूशिया का राजा फ्रेडरिक, एक बार वो सोया रहा, उसके नौकर ने आवाज लगाई, मालिक उठो। वो नहीं उठा। 2-3 बार फिर हाथ लगाने की जरूरत की, फिर भी नहीं उठा। फिर क्या करे, फिर कपड़े डाल दिए। वो इतना गुस्से से तिलमिला उठा, तलवार ही निकाल दी, तुम्हारी इतनी जरूरत, मुझे उठाया। कहते मालिक आप ही ने तो कहा था। बहुत खुश हो गया। फिर बहुत खुश हो गया, बहुत उसको, ये है सच्चा सेवक। कुछ भी हो जाए उठना है। 10 मिनट और, 10 मिनट और नहीं, आंख खुल गई कि अब नहीं सोना है बस, क्योंकि भरोसा नहीं है। मन चालबाज है, धोखेबाज है। देखा अभी तो 1:30 बजा है, नहीं अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, मैं 10 मिनट और सोता हूं, क्योंकि टाइम तो 1:40 का है। अभी क्यों उठूं? पर वो 1:40 को 2:40 हो जाएंगे, फिर 3:40 भी हो सकते हैं। इसके लिए अमृत वेले का टाइम है 3 घंटा। तो हम कौन से पॉइंट पर थे? क्या करना है? विजुअलाइज करना है और फिर अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन, आत्म सुझाव, अपने आप को सुझाव देते रहना है। सारे दिन भर अपने आप से बात करते रहना है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, तुझे अमृत वेले बाबा से बात करनी है, बाबा से शक्तियां लेनी है, वरदान लेने हैं, कितने काम करने हैं, सारे विश्व को सकाश देनी है। सारा विश्व दुखी है, अशांत है, हम भी अशांत रहेंगे तो संसार को सकाश कौन देगा? बाबा बहुत करके रात को जागते रहते, ब्रह्मा बाबा बहुत करके रात को जागते करते रहते। स्थूल काम में तो आने से माथा भारी हो जाता है। बाबा अपना अनुभव सुना रहे। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं आती, कमाई थोड़े ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होती है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। कम से कम 8 घंटे तो याद जरूर करना है। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है, उस समय याद करने की राय देते। नींद आई तो आंखों में तेल लगा लो, और मतलब पुरुषार्थ करो। डायरेक्ट तेल नहीं, मतलब पुरुषार्थ करो। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संजागृक्षी न पंकज यथा। हनुमान जी जब पहुंचे, ये वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी जब पहुंचे सीता के पास सुबह सुबह, ये कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या होता है? सुंदरता मिलती है, वर्ण, कीर्ति, मूर्ति, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सब लाभ होता है। पंकज समान, कमल समान तुम्हारा शरीर हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो 6वीं स्टेप, 5वीं स्टेप क्या बताई? अफर्मेशन। 6वीं स्टेप, दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना। कुछ भी हो जाए बस मुझे पूरा करना है। 21 दिन लगते हैं आदत बनाने में। 21 दिन अगर ये 3 घंटा की है, 21 दिन अगर 2 से 5 का समय एक दिन भी वेस्ट नहीं किया तो काम हो जाएगा। अभी हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। इसको क्या करें, कैसे करें इसको? ये एक दिन में खाली संकल्प करने से नहीं होगा, कुछ प्लानिंग चाहिए इसके लिए। और लास्ट मेथड क्या है? अपने आप को शाबाशी। जैसे 5 बज गए, वाह रे, मैं अपने आप को शाबाश की, जो 5 मिनट के लिए सो जाओ, योग निद्रा। अभी करना क्या है, कैसे करें? अमृत वेले सुबह जल्दी उठने के लिए साधना जरूरी है जल्दी सोने की। बिना जल्दी सोए काम नहीं होगा। टारगेट रखना है 9:30-10 के बीच में सो जाना है। 9:30-10 के बीच में सो जाना है। और जो लोग जल्दी सो सकते हैं उनके लिए टाइम है 8:30-9 के बीच। रूम पे जाने के बाद लक्ष्य रखो बस 2 ही, मुझे डायरी लिखनी है, चार्ट लिखना है, बाबा को याद करना है और सोना है। मोबाइल मुझे नहीं देखना है, इंटरनेट पे नहीं जाना है, यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना है, ना व्हाट्सएप पे किसी को कुछ मैसेज करना है, अनलेस एंड अनटिल ये कारोबार की रीति से जरूरी है। ना ही फोन पर किसी सेंटर पे किसी बहन से, किसी भाई से, किसी भी तरह की कोई भी चर्चा वार्तालाप कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 1:30 बजे, 1 के बाद 2 बजे तो मुझे बाबा के सामने। अरे मिलिट्री में होता है ना, वो सुबह बजती है ना, देवेंद्र भाई सुना होगा ना, वो बुगल बजता है ना सुबह सुबह,
कैसे उठते हैं फटाफट और वहां पहुंचना होता है, और जो लेट पहुंचता है उसको बंदूक लेके घूमो, गोल 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 पनिशमेंट। 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये आर्मी का नियम है। ये मत कहो क्यों क्या कैसे, देर इज नॉट टू रीजन वाई, वाई बताओ ही नहीं, करो और मरो। ये नियम है आर्मी का। हम रूहानी मिलिट्री है। देर इज नॉट टू रीजन वाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी बस उठ जाओ और सो जाओ। अब दूसरा प्रश्न, कहां सोना है, कैसे सोना है? जितना हो सके खुली हवा में सोना है। जिसके घर में, जिनके घरों में खुली हवा है, टेरेस है, छत है, छत पे जाके सोना है। ये नियम है। प्रकृति की गोद में सोना है। उससे भी अच्छा जितना हो सके सीधा झाड़ के नीचे। ये आइडियल सिचुएशंस बता रहे। फिर हम, हमारी जो सभ्यता है ना वर्तमान की, इस सभ्यता ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है वास्तव में। और हम कहते हैं इस सभ्यता से हम बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। बट कैरल नाम का एक लेखक है, उसने अपनी किताब मैन द अननोन में कहा है कि कैरल कहता है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इसने ही हमारे जीना मुश्किल कर दिया है। इसने ही हमको स्वास्थ्य रहना मुश्किल कर दिया है। और हम सोचते हैं कि इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम नहीं बढ़ रहे। Our civilization has created certain conditions of existence which render life itself impossible. जीवन जीना ही मुश्किल हो गया है इस सभ्यता की वजह से। हम ऐसी सभ्यता में आ गए। गांव के लोग कहाँ सोते? खुले में सोते। कितने बजे सोते हैं? 7:30-8 बजे सो जाते। और बीमार कितने हट्टे कट्टे रहते हैं, कितनी बीमार रहते हैं। अभी हमारे पास एक परिवार आया जिसके घर के सभी लोगों को कोविड हो गया। यहाँ के ही लोकल सबको कोविड हो गया, माँ को, बाप को, बहन को, बेटी को। अब कहे हमारी दादी माँ है, उसको भी डॉक्टर साहब आप देख लो एक बार, क्या करे, वो तो चल ही नहीं सकती, वो तो लेटी रहती है। मैंने कहा पर उसकी उम्र कितनी है? वो कह रहे 95। तो मैंने कहा उसको कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो तो नहीं रहा है, पर आप एक बार देख लो, हम उसको लेके आते। लेके आए माता जी को, बूढ़ी माता आई, स्ट्रेचर पर लेके आए। मैंने कहा एक्सरे करो। एक्सरे किया, एब्सोल्युटली नॉर्मल। माता जी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ हूं। वो बोलते गांव का देसी घी खाया है माँ ने। बाकी सारे जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, प्रोटीन मिल्क शेक और प्रोटीन पाउडर और बूस्ट पीने वाले सारे बीमार। और ये है मैया। उसको कुछ भी नहीं है, वो एकदम पावरफुल है। तो खुली हवा में सोना पहला। दूसरा, छत पर सोना। अगर नहीं कर सकते तो सेकंड है छत। छत में मच्छर है तो मच्छरदानी लगा लो, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते, छत भी नहीं है, बालकनी, वहां चलो वो भी नहीं कर सकते तो घर के अंदर दरवाजे खिड़कियां खोल दो, कम से कम बंद करके नहीं सोना है। और दूसरी एक चीज, अगर आइसमैन बनना है, अगर ठंड पर और कोल्ड पर विजय प्राप्त करनी है, कि इम्यून हो जाना है अपने आप को, कोई ना ठंड लगे ना गर्मी हो, तो उसकी ट्रेनिंग अभी से करके रखनी है। जितना हम अपने आप को एक्लिमेटाइज करेंगे उतना हमारा बॉडी एडजस्ट होते जाएगा। इट इज नोन एज लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। एक लेखक ने अपनी जीवन कहानी में लिखा, मैं हिमालय पर गया था, वहां देखा इतने बूढ़े बूढ़े लोग, कोई 200 साल का, कोई 150 साल का, खेती कर रहा है और सब स्वस्थ है। शुद्ध हवा है वहां पर, शुद्ध हवा। हवा बहती रहे हमारे कमरे में निरंतर, उस हवा में सोना है। और ओढ़ने के लिए जितने कम हो उतना कम लेना है। जितना ज्यादा लेंगे, अंदर का तापमान गर्म, तो कहाँ उठने की इच्छा होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गर्मी में तो कुछ भी नहीं लेना है। और एक कहा जाता है धूप का एक्सपोजर, विटामिन डी जो होता है ना, अगर आप 20 मिनट्स फुल बॉडी एक्सपोजर कर दो अपने शरीर को धूप में, पूरा पहाड़ों पर, दे कहते हैं वॉक नेकेड, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, तो 20 मिनट में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 48 आवर्स में बॉडी को डिलीवर हो जाता है, विटामिन डी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। हवा हमारे शरीर को लगनी चाहिए। नहा के आते हो तो सीधा पोंछ नहीं दो, हवा लगने दो शरीर को, हवा पोंछे हमारे शरीर को। फैन लगा दो फुल स्पीड में, कंप्लीट स्पीड में फैन, कंप्लीट इट्स अ फैन की हवा हमारे शरीर को सुखाए, ना कि टॉवेल। टॉवेल तब सुखाए जब पानी ऑलरेडी सूख जाए, तब। तो ये सारे, तब टॉवेल की जरूरत भी नहीं है, वो एक अलग चीज है। और खादी का टॉवेल हो तो बहुत अच्छा, जो तुरंत सूख भी जाता है बाद में। दूसरे और कोई टॉवेल नहीं, खादी इज द बेस्ट टॉवेल टू बी यूज्ड। और रगड़ना है अपने शरीर को, एक एक पोर जो है ना ये खुल जाना चाहिए। और अमृत वेला बिना नहा के करना ही नहीं। अमृत वेला उठो, सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग एंड 500 कपाल भाती, सीधा अंदर अंदर
प्राण ऊर्जा जाने दो और फ्रेश ऑक्सीजन। सबसे पावरफुल प्राणायाम कौन सा है? कपालभाति। क्यों? क्योंकि इसमें हम लेने की प्रोसेस नहीं कर रहे, छोड़ने की प्रोसेस कर रहे हो। इंस्पिरेशन इज अ रिजल्ट। और जो हमारे फेफड़े है ना, उसकी साइज एक्चुअली कम हो गई है, उसको बढ़ाओ। वो बढ़ेगी कैसे? एक्सरसाइज से। पुशअप्स कंपलसरी है ब्रह्मा कुमार को, 150 पुशअप एवरी डे, पूरे दिन भर, पूरे दिन भर एक साथ किश्तों में, 10-10 के किश्ते। अभी 10 कर लिए, योग करके आओ, 10 कर लिए, फिर जाओ सेवा करो, कमरे में आओ, वापस 10 करो, फिर कमरे से जाओ, फिर दोपहर को 10 कर लो, फिर शाम को 10 कर लो, करते रहो दिन भर, थोड़े थोड़े टुकड़े 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 टुकड़े। फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी। पुशअप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ना तो किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ना किसी औजार की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए, हाथ चाहिए बस, ओनली हैंड, बस इतना ही चाहिए। चालू। हर एक प्रकार की गोल्डन पुशअप, दिस पुशअप, डायमंड पुशअप, जो पुशअप करने हैं करो, हर प्रकार के पुशअप्स। एक तो पुशअप, दूसरा कपालभाति। कपालभाति से एयर भरेगी अंदर, फ्रेश एयर। और कौन सी वाली चाहिए हमको? 2 से 5, ये वाली हवा। अंदर हवा भर जाएगी ना, फिर नींद नहीं आएगी। नहीं तो नींद करते रहते हैं। अमृत वेला उठते तो सही है, पर कोई प्लानिंग नहीं है। अभी तो हम अध्यात्म पे आए ही नहीं है। अध्यात्म की प्लानिंग तो और भी प्लानिंग है, ये तो हम बाकी बैकग्राउंड है बस। अध्यात्म की अलग प्लानिंग है। फिर कहाँ, और एक जगह 20-25 मिनट से ज़्यादा एक स्थान पर नहीं बैठना है, नींद आने लगती है। एक स्थान पर बैठ गए, उठो, कुटिया में बैठ गए, अब उठ जाओ वहाँ से। फिर कभी झूले में बैठो, कभी कुटिया में, कभी शांति स्तंभ में बैठो, कभी खड़े रहकर योग करो। खड़े रहकर भी योग किया जा सकता है। ट्राई किया है किसने? केवल खड़े, स्थिर बैठा, ये हिलना डुलना नहीं, बस खड़े रह के, खड़े हो जाओ और योग करो। स्टैंडिंग योगा, वॉकिंग योगा, बाबा से बातें करो, वरदान लो, हिस्ट्री हॉल में जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में जाओ, कभी परम धाम में जाओ, अलग अलग विजुलाइज करो, कभी भक्तों के पास जाओ। कभी कहते हैं अमृत वेला फरिश्ते और देवता धरती की परिक्रमा करते, वो देवता हम हैं। धरती की परिक्रमा करो, नए नए प्रयोग करो, इतने प्रयोग करो कि सारे प्रकृति को सकाश दो। प्रकृति को सकाश देना और सारे दिन भर प्रकृति से ऊर्जा लेनी है। टाइम कम पड़ जाएगा, ये तो 2 बजे का ही टाइम कितना कम है, कितने काम करने हैं। 12 बजे गंदा समय है, बाबा ने कहा है 12 बजे नहीं उठना है। 1 के बाद, 1 बजे तक छोड़ दो, 1 के बाद ये टाइम है। जिसने अमृत वेला सफल कर लिया, अपनी जो दिनचर्या है ना, उसमें शुरुआत करने, अगर 9 बजे दिनचर्या चालू होती, उसके पहले कम से कम 10 काम करने होते। उसमें अमृत वेला योग 1 है, प्राणायाम दूसरा है, एक्सरसाइज तीसरा है, सूर्य की किरणों को लेना एक दूसरा काम है। ऐसे 10 अलग अलग काम है दिनचर्या शुरू करने से पहले। मुरली पढ़ना, सुनना, सुनाना, क्लास सुनना, कितने सारे चिंतन करना, बहुत सारी चीजें करनी है, लिखना कुछ। भोजन से पहले बाबा ने कहा है बिना याद के भोजन नहीं करो। हाँ, हो ही जाता है बिना सेवा के। सूक्ष्म सेवा, आत्माओं की सेवा करनी है, आत्मा है बहुत दुखी है, तो ये सारे काम हमको अमृत वेला करना है। तो आज भट्टी का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला सूत्र है अमृत वेला। इस भट्टी में हम अभी से 21 सूत्र लेंगे। अमृत वेला ये एक सूत्र है, पूरे 20-21 दिन में टोटल 21 सूत्र लिए जाएंगे अलग अलग। कल एक दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। आपको आज के दिन अमृत वेले की अपनी मेंटल क्लॉक सेट करनी है, प्लानिंग करनी है, एकांत में बैठना है, अमृत वेले के विषय में पढ़ना है। भक्तों ने क्या कहा, शास्त्रों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, धर्मावलंबी क्या कहते हैं, दूसरे धर्मों में क्या महत्व है, भगवान ने क्या कहा, हमारा अपना चिंतन क्या है, मैं क्यों नहीं उठ पाता, मैं अपना मेंटल क्लॉक कैसे सेट करूं। यहाँ पे अलार्म सेट करना होता है सोते समय, रात को सोते, और रात को जल्दी कैसे सोए इसकी प्लानिंग बनाओ। और चार्ट लिखना बहुत जरूरी है। चार्ट लिख के जल्दी से जल्दी सो जाओ। और कहाँ सो, कैसे सो, किस पोजीशन में सो, और सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प क्या आता है, और क्यों थोड़ी देर के और सोने की इच्छा होती है। और यदि बार बार किसी को पेशाब आती रहती है तो कम 6 बजे के बाद पानी पीना बंद करो। कई लोग पानी पीते रहते रात तक, दूध पिएंगे, लिक्विड पिएंगे, ये पिएंगे, वो पिएंगे, और रात भर विजिट चालू रहती है। देयर इज नो नीड। बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है उधर सूर्य अस्त हो गया, तुम्हारा मुख बंद हो जाना चाहिए। क्यों कुछ डालना ही नहीं है कुछ उसके अंदर। 7 साढ़े मैक्सिमम 7 साढ़े 7, बस 7:30 पौने 8 तक कर लो। 7:45 हो गए,
उसके बाद में मुंह बंद, न खाना न पीना, निर्जला अगले दिन तक। तो ही और सबसे बेस्ट, अगर 4 घंटा नींद किसको अपनी सहज करनी है, सहज, तो उसका सीधा संबंध भोजन से है। वो कैसे, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे कि जिसमें 4 घंटा नींद हमारी सहज हो जाए। अभी 4 घंटा करने जाओगे तो शौक है बॉडी को, बॉडी रेजिस्ट करेगी, नींद आएगी, प्रोटेस्ट करता है एक एक सेल। अभी 4 घंटा सहज नहीं है। 4 घंटा हम कह तो रहे, पर फिर हमको दिन में 2 घंटा सोना पड़ेगा ताकि 6 घंटा पूरी हो जाए। ये नियम है अभी 4 + 2। पर जिसको टोटल 4 करनी है उसमें तो कुछ और ही करना पड़ेगा, वो उसके दूसरे नियम है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ब्रह्मचारियों को वास्तव में दोपहर में नहीं सोना चाहिए, ये ब्रह्मचारियों का नियम है। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु